वाचिक अभिनय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण यही होता है कि आप किस प्रकार से वाक्यों में आरोह अवरोह लेते हैं और उस वाक्य की भावनाओं को बनाए रखते हैं। एक एक्टर को जब एक डायलॉग मिलता है या एक 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 डायलॉग होता है या एक पूरा संवाद होता है जिसमें 3-4 लाइनें होती हैं, तो उसमें छिपे इमोशंस को लेकर, उसमें छुपे भावों को लेकर किस प्रकार से आप अपनी आरोह-अवरोह की कला से आप प्रस्तुत करते हैं और उस भाव को बनाए रखते हैं। देखिए, आपने कुछ ऐसे संवाद सुने होंगे जिससे शुरू में आपको हँसी आती है और एक लाइन होने के बाद आप अंतर्मुख होकर उसे सुनने लगते हैं और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इमोशनल हो जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपकी आँखों में आँसू आ गए। तो ये ऐसे क्यों होता है? ये क्या होता है? तो ये उस कलाकार की, उस एक्टर की ताकत होती है जो उसकी आवाज़ में छिपी होती है। हमारे यहाँ पे जो वॉइस वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, जो डब करते हैं सिनेमा, तो वो उनका वाचिक अभिनय जो होता है वो प्रभावी होता है। उनकी आवाज़ ही इतनी प्रभावी होती है कि हमें उसे सुनना अच्छा लगता है और उनकी आवाज़ में हर एक इमोशन हमारे पास आने की ताकत होती है। तो इसे हम वाचिक अभिनय कहते हैं। इस वाचिक अभिनय को भी प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है। आपका यही एक स्किल डेवलप करने का तरीका हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर पढ़ते हो, मतलब मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, तो आप ये कोशिश करनी चाहिए आपको कि उसे हम ज़ोर से पढ़ें। एक-एक शब्द को समझ कर पढ़ें, एक-एक शब्द का अर्थ क्या है, उसकी भावना क्या है। इन सभी को समझकर ही हम पढ़ सकेंगे तो हमारा वाचिक अभिनय प्रभावी हो सकता है। ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता कि आज शुरू किया कल हो जाएगा। आपको उसकी साधना करनी पड़ती है। जैसे बॉडी बनाने के लिए हम जिम में जाते हैं तो एक दिन में हम बॉडी नहीं बनाते। वैसे हमें अगर अपनी आवाज़ बनानी है, हमारा वाचिक अभिनय अच्छा करना है, तो आपको ढेर सारी किताबें पढ़नी होगी, आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, ढेर सारे नाटकों को पढ़ना होगा, कैरेक्टर को पढ़ना होगा, लोगों को बोलते हुए ऑब्ज़र्व करना होगा। महिलाएँ कैसे बोलती है, एक भिखारी आदमी कैसा बोलता है, रास्ते पर जाने वाला जो कांदे बेचता है, आलू बेचता है, वो कैसे बोलता है। इन सभी लोगों को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक विशिष्ट प्रकार का टोन इस्तेमाल करते हैं, एक आवाज़ इस्तेमाल करते हैं और शब्दों पर आघात करने की जो उनकी स्टाइल होती है, वो हर इंसान की अलग होती है। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।